हे गाइस, वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वन वे अनोवा। ठीक, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है बट बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी, स्टेप वाइज स्टेप अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया होगा ABC। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम स्क्वायर कर लेंगे। A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर। A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, ये C का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर करेंगे इतना आएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे इतना आएगा। 50 का स्क्वायर करेंगे इतना आएगा। फिर 58 का स्क्वायर करेंगे, फिर 40 का स्क्वायर करेंगे, फिर 58 का स्क्वायर करेंगे, देन 40 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, 65 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, 72 का स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही करके सारा स्क्वायर आप यहाँ तक कर लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, 561 लिखेंगे। इसका टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसका टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे। देन इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ। इतना हो गया। n इक्वल टू 30 और स्मॉल n इक्वल टू 10। ये कहाँ से आया? तो n इक्वल टू 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 20 30, तो कैपिटल N 30 आ गया। अब स्मॉल n कहाँ से आया? 10, तो ये 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्मॉल n 10 आ गया। 10 10 10, ये कैपिटल 30 आ गया और स्मॉल हमारा क्या आ गया? 10 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम निकालते हैं ग्रैंड सम। ग्रैंड सम क्या है? सिग्मा एक्स इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C मतलब 561 प्लस 154 प्लस 312, तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे हम? ग्रैंड सम स्क्वायर मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसको ऐड करेंगे। एक बार इसको ऐड कर लिया, अब इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो इसको ऐड करके इतना निकाल लेंगे। ख़त्म। उसके बाद स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में क्या, अरे स्टेप 1 में, सॉरी स्टेप 1 में आएंगे तो सबसे पहले करेक्शन निकालेंगे। करेक्शन मतलब C, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक, सिग्मा एक्स हमारा कितना आया? ये सिग्मा, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये सिग्मा एक्स है, ये स्क्वायर बाहर लगा हुआ है बट यहाँ पे ये अंदर लगा हुआ है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये सिग्मा एक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली सिग्मा एक्स। ठीक, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसका होल स्क्वायर, एन हमारा कितना है यहाँ पे? 30 करेंगे। इसको सॉल्व करें, इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा। 30, इस दोनों को डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा हमारा करेक्शन। ये हमारा आ गया C करेक्शन। ठीक, उसके बाद स्टेप 2 में आएंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी कि SST निकालेंगे। तो SST निकालने का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस C। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा कितना आया है? अब देखो एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये आया ना हमारा, ये, तो इसको यहाँ पुट करेंगे और C करेक्शन हमारा ये आया, इसको पुट करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारा निकल गया SST। ठीक, अब उसके बाद थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर SSB। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n1 स्मॉल n1 प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर n/2 प्लस सिग्मा x3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n3। फिर ये एन टर्म मतलब जितना भी होते जाएगा वो ऐड होते जाएगा, जितना भी आपको दिया रहेगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे? माइनस C। ठीक, अब उसके बाद 561 यहाँ पे है ना, 561 यही हम पुट किए हैं, 561 ये डिवाइडेड बाई 10, स्मॉल n था ना यहाँ पे 10, तो वही चीज़ यहाँ पे है ना, स्मॉल n 10 प्लस 154, ये है 154, यहाँ पुट किया 154 का होल स्क्वायर बाई 10 प्लस 312 है यहाँ पे पुट किया 312 का होल स्क्वायर बाई 10, फिर माइनस C करेक्शन हमारा यहाँ पे आया था ना, करेक्शन कितना है? इतना आया है, तो बस ये चीज़ यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, SSB आ गया हमारा, सिंपल, ख़त्म। उसके बाद स्टेप 4 में हम निकालते हैं SSW विद इन सम ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है SST माइनस SSB। SST हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, इतना आया है हमारा। ठीक, और SSB हमने निकाला हुआ है ये, तो यहाँ पे पुट करेंगे SST SSB, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा SSW। उसके बाद एट लास्ट क्या करते हैं? समरी टेबल बनाते हैं, समरी टेबल ऑफ अनोवा। सबसे पहले लिखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएंस DF, सम ऑफ स्क्वायर, मीन और वेरिएंस। मीन स्क्वायर उसको बोलते हैं, मीन स्क्वायर और वेरिएंस। ठीक है, बिटवीन विद इन टोटल। DF निकालने का फॉर्मूला होता है इसका बिटवीन का K-1, तो K हमारा क्या है? कॉलम मतलब ये 1
2 3 ABC 3 है, तो यही हमने किया 3 - 1 = 2 आ जाएगा। फिर विदिन में क्या है n - k, कैपिटल N हमारा यहाँ पे क्या था 30, तो हमने पुट किया 30। और अभी k हमने बताया ना कि 3 था ABC, बस यहाँ पे भी हमने क्या पुट किया 3, तो ये हमारा आ गया 27। टोटल में क्या करते हैं n - 1, तो n हमारा था 30 - 1 = 29। TF में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर होगा। अब करते हैं सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन का कितना आया था, ये ऊपर आया है ना इतना, ये बिटवीन का ये आया है, यहाँ पे पुट कर दिया विदिन का ये वाला वैल्यू, ठीक, ये आया है, इसको यहाँ पुट कर दिया, ख़त्म। उसके बाद मीन वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इससे डिवाइड करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है डिवाइड करके, इतना आ जाएगा, ठीक। फिर इसका 27 से डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा। ये जो डिवाइडेड टू 27 है यहाँ पे लिख कर दिखाती नहीं, बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ लिख दी हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। बट जब आप एग्ज़ाम में कभी सॉल्व करिएगा तो ये चीज़ मत लिखिएगा, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखते हैं, बट मैं आपके समझने के लिए लिख दी हूँ कि जो ये DF आपने निकाला है उसको इससे डिवाइड करना है, ठीक। डिवाइड करके ये वैल्यू आपकी 2 वैल्यू आ जाएगी, ये और ये, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम F रेशियो निकालते हैं, ठीक। ये F रेशियो है, इसका फार्मूला आता है मीन वेरिएंस बिटवीन ग्रुप, मीन वेरिएंस विद इन ग्रुप। जो मीन वेरिएंस हमारा ये आया है ना, ये टेबल वैल्यू 4210.23 और ये 507.88 दोनों आया है, बिटवीन का और विद इन का, दोनों का अलग अलग आया है ना, ये बिटवीन का इतना आया है और ये विद इन का इतना आया है। तो बस सिंपली हमें यहाँ पे पुट कर देना है विद इन का और ये ये बिटवीन का, ये विद इन का यहाँ पे पुट करेंगे, F की डिवाइड करेंगे, F की वैल्यू इतनी आ जाएगी। फिर टेबल अनोवा में इसकी वैल्यू देख लेंगे, इसकी वैल्यू ये क्या है, ये स्मॉल है, किससे, इससे, इस वाले वैल्यू से ये काफ़ी स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट, हाईली सिग्निफिकेंट, क्योंकि बहुत कम है, ये 3 है, ये 5 है, वो 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाईली सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।